हमारे वार्ड में सौभाग्य है कि हमारे मंत्री है हमारे बीच में। सदन की निर्वाह से निवेदन कि आप भी मंत्री महोदय का माला। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं जो ओढ़नी है उसमें ढके हुए और मुंह ऐसे कहीं बाहर निकल के उन्हें देखता हुआ सिक्कर भी उसके अंदर कहीं छपा हुआ है। जब वो लिखते हैं कि मैं जब जयनारायण विश्वविद्यालय का कुलपति बन, जैसे शेर की तरह जो है दाढ़ता है, जैसे हमारे लक्ष्मण जी वडेरा साहब मंच के ऊपर दाढ़ते हैं, ये भी एक शेर है। परंतु इस कार्यक्रम के अंदर आप सब जो है बाबा साहब का जो है जीवन, अपने जो जीवनी जो है अपने अंदर भी कुछ कहीं ना उतारे, कुछ मनन करे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आज जो है पूरे में कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को पीछे तो रखने का काम किया, परंतु उसके साथ में जब गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार भारत के अंदर बनी, वीपी सिंह जी की सरकार अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि कोई सम्मान और मान और सम्मान देना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के जो पंच तीर्थ की जो हमारे मंत्री जी ने जो बात की है, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था महू के अंदर, उस जन्म स्थली को भी जो है एक स्मारक के रूप में भव्य और बहुत सारी कई बार आपके सामने कई बार बात सब रखी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्यामलाल जी जेदिया का नाम आपने सुना होगा। वो अपने एक पुस्तक के अंदर, दी भंगी पुस्तक के अंदर लिखते हैं और उसको एक 70 की शोभा बढ़ा रहे हमारे चौहटन के युवा प्रधान सामान्य रूपाराम जी हारण साहब, बहन अनीता जी हमारी जिले की जिला मंत्री है, और हमारे शहर बाड़मेर नगर परिषद के प्रतिपक्ष के नेता। सामाजिक न्याय पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है। खुशी के निमित्त आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और बाबा साहब के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला। और बाबा साहब की जयंती के अवसर पर मैं सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और बाबा साहब से जीवन एक अपने आप में एक ग्रंथ है और निश्चित रूप से बाबा साहब का जीवन है वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। तो बाबा साहब के जीवन के जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये पंच तीर्थ है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ पर जन्म लिया, उसको जन्म भूमि को भी उसका जो निर्माण कराया गया है वो भी उन्होंने मऊ में जो है मोदी सरकार ने कराया, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए। उसके बाद में जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा ली लंदन में, उस मकान को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने खरीदवाया, हमारे नेता बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने, और वहाँ जाकर उसको खरीद करके उसका निर्माण कराया और उसको उसके लोगों के लिए खोला, और ताकि लगे कि इस महान भारत के इस महान व्यक्ति के यहाँ पर जीवन में पढ़ाई हुई थी। और उसके बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ दिल्ली रहते थे, उस दिल्ली के निवास को भी उन्होंने निर्माण कराया, जोरदार निर्माण, करोड़ों रुपए लगाए। और उसके बाद में बाबा साहेब जहाँ अंतिम सांस ली, उस जगह को भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास बना करके लिए लोगों को खोला। और जो चैत्य भूमि जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर का अम्बेडकर का अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पर वह बहुत भव्य निर्माण करके इन पंच तीर्थ इसलिए बनाए। तीर्थ का मतलब वो पवित्र स्थान, उस पवित्र आत्मा जिस जगह पर वो निवास करती थी, जहाँ रहती थी, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती थी और देश के कल्याणकारी संविधान का निर्माण किया। ऐसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए लगा करके इसको तीर्थ का नाम दे करके इस देश के करोड़ों लोग
उस तीर्थ को स्थान जाकर के उनकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतार कर इस देश को मजबूत बनाए, राष्ट्र को मजबूत बनाए, इसी प्रकार के उद्देश्य से मोदी सरकार ने काम किया।